गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो। आज अपन स्टार्ट करेंगे डिटरमिनेंट्स का। आगे जो टॉपिक है प्रॉपर्टीज अपन ने कंप्लीट पढ़ ली थी। आज अपन दो डिटरमिनेंट्स के प्रोडक्ट की बात करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ डिटरमिनेंट्स। तो सबसे पहले बात करूं मैं प्रोडक्ट के अंदर, उससे पहले मैं आपको ये याद दिला दूं कि प्रॉपर्टीज आपको अच्छे से याद हो गई होगी, नहीं हुई है तो भी अच्छे से याद होनी चाहिए क्योंकि आज अपन उनका यूज करने वाले हैं। तो पहले प्रोडक्ट की बात करूं तो पहले 2x2 ऑर्डर वाले डिटरमिनेंट्स की बात करता हूं मैं। जैसे मान लो एक डिटरमिनेंट्स है a1 b1 a2 b2, ये दो ऑर्डर का आपके पास क्या है डिटरमिनेंट्स है। इसको मल्टीप्लाई करूंगा दो ऑर्डर वाले से, जैसे α1 β1 और α2 β2। तो इसको दो तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक तरीका तो है आपका क्या कि रो इनटू कॉलम, एक तो क्या बता रहा हूं मैं रो इनटू कॉलम, कि रो को कॉलम में जैसे मैट्रिक्स को करते थे ना वैसे ही कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से। तो एक तरीका तो वही है जैसे मैट्रिक्स को करते थे, a1 हो जाएगा α1 से प्लस b1 हो जाएगा α2 से। इसी प्रकार ये रो अगले कॉलम से होगी तो a1 β1 से हो जाएगा और b1 β2 से हो जाएगा। फिर सेकंड रो को स्टार्ट करेंगे तो यहां भी सेकंड रो स्टार्ट हो जाएगी, तो a2 हो जाएगा वो α1 से और b2 है वो α2 से। फिर अगले कॉलम से करेंगे तो a2 है वो b1 से हो जाएगी और फिर b2 है वो β2 से हो जाएगी। एक तरीका तो आपका हो गया कि रो को कॉलम से करेंगे, जैसे मैट्रिक्स को किया था उसी तरीके से करेंगे। दूसरा तरीका है वो रो को रो से मल्टीप्लाई करें। जैसे इधर कर देता हूं मैं इसका कि रो को रो से यू भी कर सकते हैं, लेकिन मैट्रिक्स में मत कर देना इसे वरना गलत हो जाएगा। कि a1 को α1 से, अब मैं बात करूं रो को रो से कर रहा हूं, कॉलम की तरफ ध्यान नहीं देना। पहले रो को पहले रो से, a1 को α1 से, तो क्या प्राप्त हो जाएगा स्टूडेंट्स a1 α1, फिर b1 को β1 से, यानी पहली रो को पहली रो से, फिर पहली रो को दूसरी रो से करेंगे तो a1 को α2 से प्लस b1 को β2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर दूसरी रो स्टार्ट होते हैं, यहां भी दूसरी रो स्टार्ट हो जाएगी। दूसरी रो को पहली रो से, a2 को α1 से, a2 मल्टीप्लाई α1 और b2 को β1 से, b2 मल्टीप्लाई β1। फिर इसी रो को अगले रो से करते हैं, a2 को α2 से, a2 इंटू α2 प्लस b2 इंटू β2। तो ये दो तरीके से अपन स्टूडेंट्स 2x2 रो ऑर्डर वाली मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और एक दूसरा बात करूं मैं 3x3 ऑर्डर की, तो 3x3 ऑर्डर भी वैसे ही होगी जैसे 2x2 ऑर्डर हुआ है, उसी टाइप से 3x3 ऑर्डर होगी, कोई नई बात नहीं है। अब चलते हैं अपन स्टूडेंट्स, जैसे मैं इसका एक एग्जांपल बता दूं आपको। जैसे एक क्वेश्चन को मैं मल्टीप्लाई करके आपको बता रहा हूं और आप चाहे दोनों मेथड से कर लेना, दोनों से वैल्यू सेम ही आएगी। कैसे देखो, जैसे एक है 1 2 2 1, डेल्टा बराबर है 1 2 2 1, इसको मल्टीप्लाई करना है डेल्टा 2 से, डेल्टा 1 को डेल्टा 2 से। डेल्टा 2 है वो 3x3 ऑर्डर का दे रखा है, 1 2 3 2 1 3 1 2 4। अब आप कहोगे कि सर ये 2x2 ऑर्डर का है, ये 3x3 ऑर्डर का है, तो ये मल्टीप्लाई कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो बिल्कुल नहीं हो सकता। इसको आप पहले समान ऑर्डर बना सकते हो, क्योंकि डिटरमिनेंट्स ऐसी चीज है कि 2x2 ऑर्डर को मैं 3x3 में भी कन्वर्ट कर सकता हूं। कैसे कि आपको पता है जैसे 1 ले लूं और बाकी 0 0 ले लूं, इधर भी 0 0 ले लूं और बाकी ये उतार दूं 1 2 2 1, तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जैसे 1 की सब मैट्रिक्स ये छोड़ोगे तो यही बनेगा, तो 1 इंटू ये बनेगा और बाकी 0 0 हो जाएंगे।
तो ऐसे ऑर्डर बढ़ाना हो तो आप यहाँ 1 ले लिया करो और इधर बाकी 0 0 और ये डाल दिया करो। समझ में आ रही है बात? और ये है ही 3 × 3 ऑर्डर का। तो ऐसे सबसे पहले इसको 3 × 3 ऑर्डर में बढ़ा लिया और अब मल्टीप्लाई कर दो। डेल्टा 1 को मल्टीप्लाई करना है डेल्टा 2 से, तो डेल्टा 1 तो हो गया 1 0 0 0 1 2 0 2 1। इसको मल्टीप्लाई करूंगा 1 2 3 2 1 3 1 2 4। अब करते हैं स्टूडेंट्स, तो कैसे करूं? रो को कॉलम से या रो को रो से? चलो रो को कॉलम के अकॉर्डिंग कर लो, चाहे रो कर लो, कैसे भी कर लो। रो को कॉलम से तो आपने किया ही है, रो को रो से करके देखते हैं। पहली रो को पहले रो से, तो क्या आ गया 1 और 0 0 हो जाएगा, तो 1 + 0 0 हो जाएगा ये बेटा, क्योंकि 1 0 0। फिर इसी रो को अगले कॉलम से करेंगे तो 2 0 0 हो जाएगा, 2 + 0 + 0। इसी रो को थर्ड से करेंगे तो 1 0 0, तो 1 + 0 + 0। अगला देखो सेकंड रो स्टार्ट होते हैं, यहाँ भी सेकंड रो, तो ये हो जाएगा फर्स्ट सेकंड रो को फर्स्ट रो से 0 + 2 + 3 2 जा 6। फिर इसी रो को इससे कर लो 0 × 2 0, 1 × 1 1 हो गया, 2 × 3 6 हो गया। फिर इसी रो को अगले रो से कर दो, तो 0 + 2 1 जा 2 + 4 2 जा 8। फिर थर्ड रो स्टार्ट होते हैं, यहाँ भी थर्ड रो स्टार्ट कर देनी है 0 × 0, सॉरी थर्ड रो को फर्स्ट रो से 0 × 0, 2 2 जा 4, 1 × 3 3। फिर इसी रो को अगले रो से 0 × 2 0, 2 × 1 2, 1 × 3 3। फिर इसी रो को थर्ड से तो 0 × 1 0, 2 2 जा 4 और 4 1 जा 4। तो इसका जो फाइनल आंसर आ गया डेल्टा 1 × डेल्टा 2 का, वो आ गया आपके पास क्या स्टूडेंट्स, ये 1 हो गया, वो 2 हो गया, ये 1 हो गया। फिर 6 और 2 8 हो गया, 6 और 1 7 हो गया, 8 और 2 10 हो गया। ये 4 और 3 7 हो जाएगा, 3 और 2 5 हो जाएगा, और ये 4 और 4 8 हो जाएगा। और आगे फिर इसका जो सॉल्यूशन करोगे वो आप सबको पता है डिटरमिनेंट का सॉल्यूशन कैसे करते हैं। तो इस प्रकार से आपको फाइनल सॉल्यूशन प्राप्त हो जाएगा। डिटरमिनेंट को सॉल्व करना सबको आता होगा, फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में या फर्स्ट कॉलम के रेस्पेक्ट में। मैंने आपको इसको मल्टीप्लाई करवाना सिखाया है, बाकी तो मैं डेल्टा 1 को डायरेक्ट सॉल्व कर सकता था, डेल्टा 2 को जैसे सॉल्व करके देख ही लेते हैं। जैसे क्या हो गया, ये 1 × फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में करूंगा तो ये 56 माइनस ये 50, फिर -2 × ये छोड़ो 8 8 जा 64, -10 7 जा 70, फिर +1 × देख लो, ये और ये छूट जाएगा तो 8 5 जा 40, -7 7 जा 49। तो इसका सॉल्यूशन आ गया, ये तो 6 बच गया, और ये कितना बच गया स्टूडेंट्स, माइनस का 6 बच गया, तो -6 को -2 से किया तो प्लस का 12 हो गया। ये माइनस का 9 बच गया, -9 × 1 -9 आ गया, तो ये हो गया 18 - 9 प्लस का 9 आपका आंसर आ जाएगा। और डायरेक्ट देख लो, डेल्टा 1 की वैल्यू डायरेक्ट देखूंगा तो क्या आ गया, 1 - 4 माइनस का 3 आ गया। और डेल्टा 2 को डायरेक्ट करूँ तो 1 × ये छोड़ दो 4 - 6, फिर 2 × ये छोड़ो 8 - 3, और फिर +3 × ये छोड़ो 2 2 जा 4 - 1, तो ये आ गया माइनस का 2, ये आ गया 5 × 10 5 × 2 10, और ये आ गया 3 × 3 9, तो ये आ जाएगा माइनस का 12 प्लस का 9 माइनस का 3। अब डेल्टा 1 को डेल्टा 2 से डायरेक्ट कर दूंगा मैं मल्टीप्लाई, तो -3 मल्टीप्लाई -3 प्लस का 9 आया नहीं है, बिल्कुल सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इस प्रकार मल्टीप्लाई करना सिखाया है, करने को तो मैं डायरेक्ट भी कर सकता था। अब स्टूडेंट अपन एग्जांपल्स की बात करते हैं। प्रॉपर्टी सारी हो गई इसकी, अब प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे। तो सबसे पहला एग्जांपल ये दिया हुआ है आपके सामने डिटरमिनेंट्स, इसमें बोल रहा है विदाउट एक्सपेंडिंग फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। विदाउट एक्सपेंडिंग मतलब आपको एक्सपेंड नहीं करना है,
अभी तो एक्सपेंड करके अपन ने डिटरमिनेंट्स को सोल्व किया है, अब बिना एक्सपेंड के आपको क्या करना है, इसको सोल्व करना है, मतलब ओनली प्रॉपर्टी का यूज करके। तो इसमें दिमाग थोड़ा सा ये लगाना है। देखो प्रॉपर्टी का जब यूज करते हैं कि भाई एक तो ये हो जाए कि भाई रो या कॉलम सेम हो जाए तो डायरेक्ट वैल्यू होती थी, या फिर रो पूरी जीरो हो जाए तो भी डायरेक्ट वैल्यू होती थी, या फिर मैंने कहा था कि भाई डायगोनल के नीचे के या ऊपर के जीरो एलिमेंट हो जाए तो भी डायरेक्ट डायगोनल को मल्टीप्लाई करते थे एलिमेंट्स को तो भी डायरेक्ट वैल्यू प्राप्त होती थी। मतलब आपको एक्सपेंड नहीं करना है, लास्ट में कोई ना कोई प्रॉपर्टी लगनी चाहिए, तभी इसका सॉल्यूशन होगा। तो इसमें देखो मैं जीरो बनाने की कोशिश करता हूँ सबसे पहले, क्योंकि सेम तो दिख नहीं रहा, सेम तो या तो कुछ कॉमन आने से हो जाएगा, तो कॉमन कहीं आ रहा है क्या स्टूडेंट, कहीं नहीं आ रहा है। तो अब देखो जैसे सेम करने का ऐसे है, जैसे 49 है सबसे बड़ा, तो इधर 6 देखो 6 की टेबल बोले 6 8 या 48, 6 8 या 48, और 48 में 1 ऐड कर दूं तो 49 बन रहा है। यानी इसको मैं 8 से मल्टीप्लाई करके और ये 1 ऐड कर दूं और फिर इसमें से माइनस कर दूं तो ये 0 बन सकता है कि नहीं। तो ऐसा हो रहा है कि इस यू ले रहा हूं, मतलब कॉलम लेना है, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम, तो मैं थर्ड चेंजिंग करूंगा फर्स्ट कॉलम में, क्योंकि इसमें से इसको 8 से मल्टीप्लाई करके इसको ऐड करके इसमें माइनस कर दूंगा तो 0 हो जाएगा। तो ये 0 बन रहा है, यानी ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम। तो मैं चेंजिंग तो करूंगा फर्स्ट कॉलम में। क्या चेंजिंग करूंगा कि फर्स्ट कॉलम में से माइनस करना है किसको, कि थर्ड कॉलम को 8 से मल्टीप्लाई करवाना है पहले, फिर इसमें सेकंड कॉलम ऐड करना है और इन दोनों को, ये दोनों ऐड करके फिर इसमें से माइनस कर दूंगा तो 0 आ जाएगा नहीं, क्योंकि 6 4 या 84 में 1 ऐड करूंगा तो 48 में 1 ऐड करूंगा तो 49, और 49 माइनस 49 हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी में लगाने वाला हूं। तो C1 को चेंज करूंगा तो C2 और C2 तो पहले ही उतार दो, उसमें कोई चेंजिंग नहीं करनी है, क्योंकि चेंज केवल फर्स्ट कॉलम को करेंगे, और जिसको चेंज करते हैं वो सिंगल होना चाहिए। देख लो यहाँ सिंगल है बिल्कुल, आप रख के देख लो। जैसे C1 फर्स्ट कॉलम में 49 रखता हूँ साइड में, माइनस 8 इंटू C3 आ गया 6 प्लस C2 हो गया 1, तो 49 माइनस 48 प्लस 1 49, 0 हो गया नहीं हो गया स्टूडेंट ये। फिर अगला देख तो C1, 39 भी C1 में है, 39 C1 की वैल्यू ब्रैकेट 8 इंटू C3 हो गया 4 और प्लस 1, ये कितना हो गया 32 और 1 30, भाई ये हो गया 8 इंटू 4 8 या 32 प्लस 1 39 आ रहा है क्या स्टूडेंट। इसमें एक बार कोई मिस्टेक तो नहीं है, ये 7 है बेटा, यहाँ पर ये अपन ने यहाँ पर C1 की जगह 7 सही है बिल्कुल, कि 39 तो मैंने रख दिया C1 की जगह, फिर 8 C3 की जगह 4 रख दिया और C2 की जगह 7 रखना था, यहाँ 7 रखना है। तो 32 प्लस 7 39, तो 0 हो रहा है नहीं हो रहा है, ये भी 0 हो रहा है। अगला देखो C1 की वैल्यू अगली है 10 माइनस ब्रैकेट 8 इंटू C3 की जगह 1 आ जाएगा और C2 की जगह 2 आ जाएगा। ये कितना हो गया 8 1 जाए 8 और 2 10, तो 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये प्रॉपर्टी लगा दी मैंने। अब देख लो, अब क्या बिना एक्सपेंड किए हुए आ गया कि फर्स्ट कॉलम के सभी एलिमेंट 0 है, ऑल द एलिमेंट्स आर 0 ऑफ फर्स्ट कॉलम, सो द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0। जब किसी कॉलम के सभी एलिमेंट 0 होते हैं तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू भी 0 होती है। तो इस प्रकार से आप बिना एक्सपेंड किए प्रॉपर्टी के द्वारा सॉल्यूशन कर सकते हैं। जब क्वेश्चन में लिखे कि विदाउट एक्सपेंडिंग करना है तो विदाउट एक्सपेंडिंग ही आपको सॉल्यूशन करना होगा। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं स्टूडेंट्स। अगला एग्जांपल आपके सामने है, ये एक डिटरमिनेंट्स दी हुई है, इसमें भी आपको विदाउट एक्सपेंडिंग वैल्यू फाइंड करनी है, यानी बिना एक्सपेंड किए हुए वैल्यू फाइंड करनी है। तो बिना एक्सपेंड किए हुए कैसे करेंगे। एक प्रॉपर्टी तो ये नजर आ रही है देखो कि जैसे प्लस में था तो मेरा दिमाग ये कहेगा कि यार अलग अलग दो डिटरमिनेंट्स की फॉर्म में लिख दूं, याद होगी सबको प्रॉपर्टी। लेकिन अलग लिखने से फिर बाद में देखो जैसे लिख के देख ही लेते हैं एक बार 1 1 1
ए बी सी और इधर बी सी ए, एक तो ये बन जाएगा, दूसरा बन जाएगा 1 1 1 ए बी सी, इधर फिर सी ए बी। लेकिन अब डायरेक्ट देखो कोई सेम नहीं बन रहा है और नहीं जीरो भी नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि 1 1 होता है तो 2 ही जीरो बन सकते हैं, 3 नहीं बन सकते, जैसे पिछले वीडियो में अपन ने 1 1 का किया था। तो ये वाली प्रॉपर्टी तो यहाँ सक्सेस नहीं है। तो फिर एक दिमाग ये लगाना है कि देखो ये 1 1 1 है और इसमें देखो b प्लस सी है, b प्लस सी में a ऐड कर दूंगा तो a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। ऐसे ही c प्लस a में भी b ऐड कर दूंगा तो a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। इसमें ये ऐड कर दूंगा तो a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा और सेम हो गई तो फिर कॉमन आ जाएगा, तो फिर 1 1 1 बन जाएगा कॉमन आते ही। यानी इसको मैं क्या करूंगा, C3 को तीसरे कॉलम में चेंजिंग कर रहा हूं, तीसरे में दूसरा कॉलम ऐड कर रहा हूं। तो चेंज मैं तीसरे कॉलम को कर रहा हूं तो पहला कॉलम और दूसरा कॉलम तो एज इट इज आ जाएगा। अब C3 में C1 C2 ऐड करूंगा, इसको ये थर्ड कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, ये फर्स्ट कॉलम है। C3 में यानी C3 है b प्लस सी, इसमें ऐड हो जाएगा a, इधर c प्लस a, इसमें ऐड हो जाएगा b, इधर a प्लस b, इसमें ऐड हो जाएगा c। और ये सेम बन रहे हैं इसीलिए ऐड किया है। अब a प्लस बी प्लस सी तीनों में कॉमन आ रहा है और डिटरमिनेंट्स में किसी एक कॉलम में से कॉमन आता है तो लिया जा सकता है। तो यहाँ ये तो ऐसे कैसे आ गया, ये ए बी सी आ गया, इसमें a प्लस बी प्लस सी कॉमन आ गया तो 1 1 1 बच गया कि नहीं। और अब देखो फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम इक्वल है और जब दो कॉलम इक्वल होते हैं तो डिटरमिनेंट्स की वैल्यू क्या होती है बच्चों, बिल्कुल जीरो होती है। और जीरो होने पर इसे पूरा ही क्या हो गया, जीरो। तो इस प्रकार से बिना एक्सपेंड किए, कहीं एक्सपेंड नहीं किया मैंने, ओनली प्रॉपर्टी का यूज करके मैंने इसका सॉल्यूशन किया है। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं स्टूडेंट। ये डिटरमिनेंट्स दिया हुआ है, इसमें भी विदाउट एक्सपेंडिंग ही सोल्व करना है। तो आपको कौन सी प्रॉपर्टी नजर आ रही है, देखो जब इस प्रकार से आ जाए ना a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, एंड और फर्स्ट सेम हो, इसमें भी देखो एंड फर्स्ट सेम है, एंड फर्स्ट सेम है। तो कभी भी ऐसी कंडीशन आए तो आपको पता है कि इन तीनों को ऐड करने पर a से a कट जाएगा, b से b कट जाएगा, c से c कट जाएगा। यानी मैं इन तीनों को ऐड करते ही आपके पास कुछ ना कुछ सॉल्यूशन आ जाएगा। यानी ये है पहली रो, ये है दूसरी रो और ये है तीसरी रो। अब रो में बात करूंगा क्योंकि यूं ऐड कर रहा हूं, यूं चल रहा हूं तो रो की बात करूंगा, यूं चल रहा हूं खड़ा तो कॉलम की बात करूंगा। तो क्या करूंगा मैं, फर्स्ट रो को ही चेंज कर देता हूं, क्या कि फर्स्ट रो, सेकंड रो और थर्ड रो तीनों को ऐड कर दूं। तीनों को ऐड करने पर जो सम आएगा वो जीरो आएगा। तो फर्स्ट रो को चेंज कर रहा हूं तो केवल फर्स्ट रो चेंज होगी, बाकी दोनों रो तो ऐसे कैसे उतार दो। ये दूसरी रो तो b माइनस सी, सी माइनस ए, ये n माइनस पी, पी माइनस एम और ये y माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। सेकंड और थर्ड रो तो ऐसे कैसे लिख दी, केवल चेंजिंग फर्स्ट रो में है। और फर्स्ट रो में क्या है कि r1 r2 और r3 को ऐड कर दो। r1 तो a माइनस बी है प्लस b माइनस सी हो जाएगा प्लस c माइनस ए हो जाएगा। तो देख लो यहाँ पर a से a कट जाएगा, b से b, c से c, मतलब ये ऐड होते ही जीरो हो जाएगा कि नहीं। तो मैं डायरेक्ट यहाँ जीरो लिख दूं, किसी को कोई समस्या तो नहीं बेटा। ऐसे इधर साइड में कर लो चाहे। सेकंड रो, ये भी फर्स्ट रो में ही है, m माइनस n इसमें ऐड कर दो और सेकंड रो n माइनस p प्लस थर्ड रो p माइनस m, r1 r2 r3 को ऐड कर दिया तो n से वो m से m कैंसिल, p से p, n से n, ये भी जीरो आ जाएगा। ऐसे इन तीनों को ऐड करेंगे तो ये भी जीरो आ जाएगा। और अब आपके सामने आंसर आ गया कि किसी भी डिटरमिनेंट्स के एक रो के प्रत्येक एलिमेंट जीरो हो तो उसकी वैल्यू जीरो होती है। ये प्रॉपर्टी आपको लिखना है पहले यहाँ और उसके बाद आपको आंसर जीरो लिखना है। तो इस प्रकार के जो विदाउट एक्सपेंड के क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में है 4.2 में, वो आपको सोल्व करने हैं।